जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सूर्या जी में स्वागत करता है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, कल प्रेस वार्ता कर क्या कुछ कहें, जानकारी देखिए मेरी पूरी रिपोर्ट को। दरभंगा के अंदर हुई जो बहुत ही शर्मसार करने वाली है और हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। मैं नहीं था कल तक, रात में आया और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मैं राहुल शाह उर्फ जीतू, जो हम लोगों के बीच में अब नहीं रहे, मैं उन्हीं के परिवारजनों से मिलने के लिए गया हुआ था और जो दर्द, गम और गुस्सा उसके अंदर है, उनका मानना है कि जिस तरह से हमारे बच्चे को मारा गया, सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया। जल्द से जल्द उन लोगों की मांग है गिरफ्तारी हो। 34-35 साल का नौजवान जिसको अभी बड़ी लंबी इनिंग खेलनी थी, बहुत लंबे अरसे तक ख़ानदान की खिदमत करना था, अपने माँ बाप की, अपने बाल बच्चे की। छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं देख करके आया, उनके वाइफ से मिला, उनके पिताजी से, उनके तीनों भाइयों से, माँ से, सब लोगों से मिल के आया हूँ। दरअसल ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर का हिस्सा है। लगातार जब से जो लोग कहते थे ज़ीरो टॉलरेंस विद क्राइम, लगातार फेल हुई है ये सरकार, जिसको आप डबल इंजन का सरकार कहते हैं, डिरेल कर चुकी है। आप मेरा नहीं, होम मिनिस्ट्री के अगर आंकड़ों पे जाइएगा तो लगातार बिहार 125 में क्राइम स्टेट में बनी हुई है। आप जाइए, इसके बाद जाकर के अपना गूगल खोलिएगा और होम मिनिस्ट्री का जो मानना है उसको देख लीजिएगा। कभी दूसरे नंबर पर, कभी तीसरे नंबर पर, 5 से नीचे पायदान पर बिहार नहीं जा पाया है पिछले 20 साल से। जबकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनका मानना है कि बिहार में सब कुछ ठीक ठाक है, सुशासन बाबू कहे जाते हैं। अच्छी बात है कि आप कहलाते हैं, लेकिन कर्म वैसा नज़र नहीं आता। बहुत ही बुरी हालत है। दिन दहाड़े हॉस्पिटल में घुस करके कत्ल होता है। आजकल तो सुनते होंगे कि मतलब पटना इज़ अ क्राइम कैपिटल। अपनी मर्जी से लोग किसी को भी गोली मार के जा रहा है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे, अगर डीप जाएंगे तो इस सब के पीछे भूमाफिया मिलेगा, जहां से क्रिमिनल को प्रोटेक्शन मिल रहा है। और जो सबसे बड़ा, ये जो शराबबंदी के नाम पर जो कुछ हुआ है, उसमें जो लोग शराब का कारोबार में घुस गए हैं, अब वो जो गन आया है, जो गन मार्केट में आ गया है प्रोटेक्शन ऑफ बिजनेस के लिए, उसका इस्तेमाल इसी तरह के इनोसेंट लोगों के मारने में आ रहा है। तो ये बड़ी ही, और आजकल अब शराब से ऊपर की बात हो गई है। मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स, ड्रग हमारे नौजवान इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब एक ज़माने में पंजाब का जिक्र होता था, बिहार पंजाब से आगे बढ़ चुका। ये उड़ता बिहार हो गया, बिहार उड़ता पंजाब होता था। और अब पूरे हिंदुस्तान में अगर देखोगे तो ये उड़ता बिहार। बहुत ही बुरी हालत है। गन इतने सही नहीं है कि हमको कोई
इंसाफ मिल पाएगा भी या नहीं पाएगा। इसलिए कि उन्होंने 2020 में के अंदर आज जो असली काम है, ये क्राइम हो, ये जो महिलाओं की प्रॉब्लम हो, ये जितनी भी है, ये कहीं ना कहीं रोजगार से और नौकरी से जुड़ी हुई है। तो हमारा जो सबसे बड़ा लक्ष्य है कि बिहार के अंदर कारखाने लगे, बिहार के अंदर कारोबार आए, बिहार आगे बढ़े, अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, कि बिहार के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े और यहीं पर उनको रोजगार भी मिले, नौकरी भी मिले और इनका पलायन रुक जाए। आज आप देखिए, एक माँ और बाप जो बूढ़ा हो गया, उसको अपने औलाद के मदद की ज़रूरत है, लेकिन क्या बॉम्बे में, दिल्ली में, जालंधर में रह करके वो अपनी माँ बाप की खिदमत कर पाएगा? बहुत सारे, मतलब मैक्सिमम परिवार ऐसी है जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसका परवरिश होनी है, और उसकी बीवी रहती है दरभंगा में, बिहार में, और वो खुद है अहमदाबाद में, कोई तमिलनाडु में, कोई हैदराबाद में, कोई बेंगलुरु में। तो कैसे देख पाएगा? बस छोटी छोटी रकम पे बाहर जाके काम कर रहे हैं लोग। तो हम लोग पूरी व्यवस्था हम लोग यहीं बिहार के अंदर करेंगे और यही सबसे बड़ा लक्ष्य तेजस्वी जी का है। तेजस्वी जी ने पहले भी कहा था कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और उन्होंने मैक्सिमम काम को 17 महीने में पूरा करने का काम किया। 5 लाख तो डायरेक्ट नौकरी दी, 2-2.5 लाख और जो दूसरी तरफ से करके किया उन्होंने। अब है कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। जो नौजवान है वो नौकरी चाहता है या रोजगार चाहता है, कारोबार चाहता है, बिहार के अंदर हमारा लक्ष्य रहेगा कि उसको यहीं हम बिहार में के अंदर करके देंगे। बिहार से ट्रेनें चलेंगी ज़रूर, लेकिन वो पलायन वालों को लेके नहीं जाएगी, वो टूरिज्म के लिए जाएंगे लोग यहाँ से। कोई कश्मीर घूमने जाएगा, कोई बॉम्बे, कोई गोवा, कोई लक्षद्वीप, कोई रिलीजियस प्लेसेस पर मथुरा जाएगा। नौकरियां सृजित होंगी, सरकारी, गैर सरकारी, हर हाथ को काम होगा और बिहार को आगे बढ़ाया जाएगा और पलायन को रोका जाएगा। जब सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्राइम पर भी कंट्रोल होगा, करप्शन को पूरी मजबूती से पकड़ा जाएगा और अपने बिहार की इकोनॉमी को गुजरात की तरह, महाराष्ट्र की तरह, तमिलनाडु की तरह आगे बढ़ाने का प्रयास रहेगा। और जो भी कोई बोलता हो कि दया पर, भीख पर, और नीतीश जी तो बराबर बोलते हैं, जब 2 दिन के लिए सत्ता से बाहर आते हैं तो स्पेशल राज्य का दर्जा दो, और जिस दिन हटते हैं फिर भूल जाते हैं। हमें किसी स्पेशल राज्य के दर्जे की ज़रूरत नहीं है। हम अपने पैरों पे खड़े होंगे, बिहार को बनाएंगे और ऐसा बिहार बनाएंगे जिसमें बाहर से लोग आकर के रोज़गार और नौकरी खोजें। हमारे पास सरप्लस जॉब्स हो। इससे बिहार ही नहीं बढ़ेगा, दरभंगा ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि देश की तरक्की भी होगी। देश दुनिया के सबसे आगे परचम फहराएगा। उसके लिए हमें बिहार को बनाना होगा।